जिस घर में किसी समय पैसों की कमी रही थी, तब उस घर के लोग और स्पेशली वहां के बच्चे बहुत ही इकोनॉमिकली ड्रिवन होते हैं और पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सिमिलर चीज उन लोगों के साथ भी होती है जिनके पास हद से ज्यादा पैसा होता है। उनके दिमाग से भी पैसा इसलिए बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उन्हें भी अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही लगता है। चाहे वो किसी लीगल इशू में फंस जाएं या उनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, उन्हें पता है कि पैसा होने से ये सारी प्रॉब्लम्स उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन दोनों एक्सट्रीम्स की वजह से सोसाइटी में हर इंसान की वैल्यू उसकी कमाई से नापी जाती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये डालना चालू कर दिया जाता है कि पैसा लोगों को जानने के लिए एक पर्याप्त औजार है। एक इंसान की इनकम हमें ये आइडिया दे सकती है कि वो कितना काबिल है, उसे सोसाइटी के दूसरे लोग कितनी रिस्पेक्ट देते होंगे, वो कितना समझदार है, उसका कैरेक्टर कैसा है और हमें उसके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए या फिर नहीं। जो इंसान अच्छा खासा कमाता है, लोग उसके दोस्त बनना चाहते हैं। ऊपर तक पहुंच होने की वजह से उसे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं और उसकी पावर उसे दूसरों की नजरों में ज्यादा चार्मिंग बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंसान की इनकम कम होती है, उसे ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे वो धरती पर एक बोझ है और उसका जीना या मरना एक समान है। इंसान को उसके कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइसेस के लिए नहीं, बल्कि इकट्ठे करे गए कागज के टुकड़ों के लिए शाबाशी और रिस्पेक्ट दी जाती है। चाहे उसे अपना ये सारा पैसा बिना कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट या बिना सैक्रिफाइस करे ही क्यों ना मिला हो। पैसा गरीब और अमीर लोगों का भगवान है। इवन कई लोग जिनके पास पैसों की कमी होती है, वो ऊपर से तो ऐसा दिखाते हैं कि अमीर लोग कितने करप्ट होते हैं और उन्होंने पक्का गरीबों का पैसा खाया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी अमीर बनना चाहते हैं। एक गरीब इंसान को उसके मुश्किल दौर में ये बोलना तो बहुत आसान होता है कि उसे सैलरी कम होने की वजह से खुद को यूजलेस नहीं समझना चाहिए। लेकिन क्या इस बात में असल में कोई सच्चाई है भी, या क्या ये बस लोगों का दुख कम करने या फिर उन्हें ज्यादा बड़ा ना सोचने के लिए बोला जाता है? सबसे पहले ये समझो कि एक इंसान की सैलरी इस बेसिस पर डिसाइड नहीं करी जाती कि वो कितना वैल्यूएबल है, कितनी मेहनत करता है या कितना अच्छा काम करता है। किसी भी जॉब की सैलरी तय होती है इस फैक्ट से कि एक एम्प्लॉयर को कितना जल्दी या कितनी कुशलता के साथ अपना काम पूरा करवाना है और उसके काम को करने वाले लोग कितने अवेलेबल हैं। अगर एक काम को करने में बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो नेचुरली उस काम को करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और अगर वो काम जरूरी भी है तो उस काम से जुड़ा पैसा बहुत ज्यादा होगा। हाउएवर, अगर एक काम नेक और वैल्यूएबल है लेकिन उस काम को करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली ऐसे काम में कम पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो माइकल जॉर्डन जितना अच्छा बास्केटबॉल या विराट कोहली जैसा क्रिकेट खेल सकें। और जस्ट बिकॉज इन स्पोर्ट्स को देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इन स्पोर्ट्स में खेलने वाले लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। इवन दो आप ये आर्ग्यू तो कर सकते हो कि एक इंसान का एक गेंद को थोड़ी दूर तक पहुंचा पाने और उसकी जिंदगी की वैल्यू में कोई रिलेशन नहीं है, और ये बात एकदम सच है। लेकिन अगर एक काम की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो उसके लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी काम की कीमत डायरेक्टली उस काम से पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट से नहीं, बल्कि बस उसकी मांग से नापी जाती है, जिस वजह से आपके काम की असली वैल्यू और आपकी असली वैल्यू पैसों से नहीं नापी जा सकती। आज कोई चीज डिमांड में होगी और किसी सर्टेन चीज का ट्रेंड होगा और कल वो ट्रेंड बदल जाएगा। आप किसी इंसान की इनकम देखकर उसका चरित्र नहीं बता सकते और ना ही आप ये जान सकते हो कि वो कितनी क्रिएटिविटी, मेहनत, प्यार, निष्ठा और सावधानी के साथ अपना काम करता है। हर रियल लाइफ क्वालिटी जो एक इंसान को डिफाइन करती है, वो उसकी इनकम से नहीं पता लगाई जा सकती। और लोगों को सिर्फ उनकी इनकम से जानने का मतलब है कि आपने उन्हें जाना ही नहीं। हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्सों में से एक यानी ब्रेन स्टेम में न्यूरॉन्स का एक बंडल होता है जिसे बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। इस सिस्टम का काम होता है आपके एनवायरनमेंट में मौजूद इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना। जस्ट बिकॉज हमारे आसपास हर समय ध्यान देने और समझने के लिए लाखों और करोड़ों चीजें होती हैं, लेकिन हम इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। इसलिए हमारा RAS सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोसेस करता है जो हमारे लिए कोई अहमियत रखती हैं। यही रीजन है कि क्यों आप जिस भी चीज पर ज्यादा फोकस करते हो, आपको दुनिया में वही दिखने लग जाता है। अगर आपने टीवी या इंटरनेट पर एक बहुत अच्छी कार देखी और आपका उसको लेने का मन करा, तो आपको फिर हर जगह वही कार दिखने लगेगी। अगर आप शादी करने की सोच रहे हो, तो आपको हर जगह ही आपका पोटेंशियल पार्टनर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, तो आपको हर जगह नेगेटिविटी ही दिखने लगेगी। अगर आप ऑलरेडी ये मानकर बैठे थे कि एक तरह की कास्ट, जेंडर या पॉलिटिकल पार्टी बुराई से भरी है, तो आपको अपने इस बिलीफ का प्रूफ हर जगह दिखने लग जाएगा। और ऐसे ही जो इंसान पैसों को ढूंढ रहा होता है, उसे भी हर जगह पर, हर बात में और हर इंसान में पैसों की ही झलक दिखने लगती है।
आपको वही चीज हर जगह दिखने लगती है जिसे आप खोज रहे होते हो। इस नॉलेज के साथ हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हर इंसान अपनी मर्जी से अपना वर्ल्ड व्यू बदल सकता है। यानी लोगों को एज अ होल और उनकी बीइंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में देखने के लिए, बजाय सिर्फ उन्हें उनकी पॉपुलैरिटी या स्टेटस से जज करने के, सबसे पहले दुनिया को सिर्फ पैसों की गेम की तरह देखना बंद करो और सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो। पैसा बस एक सर्वाइवल का टूल है, लेकिन इंसान की नीड्स सर्वाइवल से बहुत ज्यादा हैं। यही रीजन है कि क्यों पैसा बस आपकी फिजिकल नीड्स को पूरा कर सकता है, और जो लोग जिंदगी को सरफेस लेवल पर जी रहे होते हैं वो इसी लेवल को सबसे ऊंचे स्तर पर रखते हैं कि कैसे भी करके बस पैसा मिल जाए और मेरी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएं। ये बहुत ही लिमिटेड सोच है, क्योंकि पैसा मिलने के बाद भी अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी से ऊपर उठकर अपनी स्पिरिचुअल नेचर के टच में नहीं आते तो आपने पैसा नहीं कमाया, आपने बेवकूफ़ी करी। वो लोग जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं वही लोग कभी पूरी तरह से अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि पैसे की प्यास अधूरी है और इसकी प्यास किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा एक कॉन्सिक्वेंस होता है, ना कि अल्टीमेट गोल। अपनी ग्रोथ के लिए पैसों का पीछा मत करो, बस खुद को ग्रो होने देने के लिए हर जरूरी काम को करो। और अगर इस रास्ते में पैसा आए तब पैसा एक्चुअल में आपको रिच बनाता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ पैथ से हटकर और दूसरों को देखकर पैसों को ही अपना भगवान बना लेते हो, पर आपकी पोटेंशियल एक ऐसा इंसान बनने और एक ऐसा काम करने की है जिसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो आपको चाहे जितना मर्जी पैसा दे दिया जाए, आप अपनी पोटेंशियल की तरफ ना बढ़ने की वजह से हमेशा ही दुखी रहोगे और अंदर ही अंदर मरते रहोगे। इस बात को डीपली समझो, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा कमाना गलत है। पैसा बस एक सर्टेन लाइफ पैथ पर चलने का नतीजा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक सूरजमुखी के बगीचे में गलती से एक गुलाब का फूल उगने लगे तो वो बहुत ही इनसिक्योर फील करेगा कि वो दूसरों जैसा नहीं है। वो खुद की बुराई करते हुए बोलेगा कि देखो मेरे शरीर पर तो कांटे भी लगे हैं, पता नहीं मैं इतने सुंदर बगीचे में क्यों पैदा हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि गुलाब तो हर प्यार करने वाले का दोस्त है। उसकी सुंदरता और महक बहुत से प्रेमियों को साथ लाएगी। एक सूरजमुखी का बीज तो बस पेट भर सकता है और शरीर की नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन एक गुलाब का काम इससे ज्यादा उच्च और ज्यादा नेक है। हम इंसान भी उसी गुलाब के फूल की तरह हैं जो एक सूरजमुखी के बगीचे में पैदा हो गया है। हर इंसान झुंड से कुछ अलग करने के कैपेबल है। आपकी पोटेंशियल शायद एक बहुत अच्छे सिंगर, पेंटर, एक्टर, क्रिकेटर, नर्स या टेनिस प्लेयर बनने की हो, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगों और इंटरनेट पर देखकर आप अपनी पोटेंशियल को अटेंड ना करके वही करने लगते हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। आप भी पैसों का पीछा करने लगते हो। अगर आजकल ट्रेंड में एंटरप्रेन्योर बनना है और एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज आजकल न्यूज पर ज्यादा आती हैं, तो ऑटोमेटिकली हर इंसान ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा। आप बस इन ट्रेंड्स को फॉलो करना बंद करो, अलग अलग कामों को ट्राई करके देखो। अगर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने की एक्चुअल में पोटेंशियल होगी तो आप खुद ही उस चीज की तरफ खींचे चले जाओगे और आपका प्यार अपने काम के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हर काम आपको अमीर नहीं बना सकता और हर अमीर इंसान खुश नहीं होता। इसलिए पैसों को नहीं, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दो। उन लोगों की रिस्पेक्ट करो और उन्हें भी प्यार दो जिनका लाइफ पैथ अमीरी का नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ से खुश हैं और दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जोसेफ कैम्बल हमेशा बोलते थे, फॉलो योर ब्लिस, यानी अपने पैशंस का पीछा करो, वो आपको असली खजाने की तरफ ले जाएंगे। आपका यूनिक खजाना। याद रखो, खजाना सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि हम बस उस चीज को खजाना बोलते हैं जिसमें हमारी लाइफ बदलने की काबिलियत होती है। और ये चीज पैसा भी हो सकती है और कुछ और भी।